बहराइच जनपद से रेस्क्यू किए गए आदमखोर भेड़िए को देर रात अमर शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में लाया गया। यहां उसे 21 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। प्राणी उद्यान के डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि भेड़िए के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और अगले 7 दिनों तक उसकी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि गोरखपुर प्राणी उद्यान केंद्र में अभी तक 2 भेड़ियों को लाया गया है, जिसमें एक नर व दूसरा मादा है। नर भेड़िया के शरीर पर चोट थी और खाने पीने की प्रॉब्लम थी, जो अब सामान्य स्थिति में है। कल लाए गए मादा भेड़िए को भी क्वारंटाइन किया गया है और उसे पानी तथा भोजन दिया जा रहा है। प्राणी उद्यान में सभी मांसाहारी वन जीवों को अलग अलग दिनों में विभिन्न प्रकार का मांस दिया जाता है ताकि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अमर शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र के डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, 2 भेड़िया अभी तक गोरखपुर चिड़ियाघर में आ चुके हैं। एक तो अभी लाया गया था कुछ दिन पहले और एक अभी कल ही आया है। पहले वाला जो भेड़िया था वो हमारे यहाँ क्वारंटीन किया गया था और अभी भी क्वारंटीन में है। दूसरा वाला भी क्वारंटीन में ही है। पहले वाले की स्थिति ठीक हो गई है, लगभग वो सामान्य व्यवहार पे आ गया है और खाने पे भी धीरे धीरे आ गया। वो खाना खाने लगा, पानी पीने लगा है और शरीर एक तरीके से जब आया था तो थोड़ा सा माइल्ड डिहाइड्रेशन में था। अभी वो डिहाइड्रेशन भी दूर हो गया और ठीक है। दूसरा वाला अभी कल ही आया है तो उसको अभी हम लोग ने पुनः क्वारंटीन कर रखा। उसको उस दोनों भेड़ियों से अलग रखा हुआ है और अभी उसको कल खाना दिया गया है। अभी स्थिति खाना खाने के लिए 24 घंटे का हम लोग समय देते हैं। उस 24 घंटे बाद हम लोग उसको फिर शाम को एक बार जांच कर लेंगे कि अभी उसकी क्या स्थिति है। फिर जैसा आवश्यकता होगा फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। आप पशु चिकित्सक हैं तो आखिर ये क्यों आदमखोर हो जा रहे हैं भेड़िया यहाँ पर बहराइच में क्यों किया? जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि ये हो सकता है कि इनका जो नेचुरल फूड हो उसकी कमी हो या इनके घर में किसी तरीके का जहाँ पे इनका नेचुरल हैबिटेट होता है वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो जिससे वहाँ पानी भर गया हो या किसी और अन्य वजह से उनका जो नेचुरल हैबिटेट था, जो उनका प्राकृतिक वास था, वो बदल गया हो, उसमें कोई समस्या आ गई तो उनको अपने आवास के और अपने रहने के लिए और अपने भोजन की तलाश में हो सकता है कि भटक के जंगल से ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे इंसानों की बस्तियाँ हैं और खाने की तलाश में आने की वजह से भूख के कारण हो सकता है कि धीरे धीरे वो इंसानों को इजी प्रे के रूप में देखते हुए उनके ऊपर हमला प्रारंभ कर दिए हों। यही हो सकता है कारण। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, जिसका सत्र इस साल 24-25 से आरंभ होने जा रहा है। हमारे पास 6 डिसिप्लिन है, 6 तरीके के कोर्सेज हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा ये 3 कन्वेंशनल हैं, बाकी 3 बड़े स्पेशलाइज्ड बीटेक के कोर्सेज हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग के इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है, जिसमें रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा कि वो रेडी फॉर द इंडस्ट्री रहे। हमारे यहाँ की खूबी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेन फैकल्टी है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट में सुविधा मिलेगी और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में उनको आसानी। गोरखपुर जिला अस्पताल में पहली बार दूरबीन विधि से एक्रोमायोकैलिकुलर जोड़ की सफल सर्जरी की गई। बांसगांव के जानीपुर निवासी 20 वर्षीय आनंद तिवारी ने दाहिने कंधे का ऐसी जोड़ टूट जाने के कारण बांह की हड्डी अलग हो गई थी। वह अत्यधिक दर्द में थे। जिला अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजन शाही ने MRI रिपोर्ट देखने के बाद सर्जरी का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि यह सर्जरी अस्पताल में पहली बार की गई है और ये पूरी तरह सफल रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजन शाही ने कहा, वो फुटबॉल प्लेयर था, करीब 6 महीने से अपना इलाज नहीं करा पा रहा था पैसों की तंगी की वजह से। फिर वो मेरे पास आया, MRI की रिपोर्ट लेके अपने, फिर यही जिला अस्पताल में उसकी लिगामेंट की सर्जरी की गई है, वो भी निःशुल्क की गई थी उसकी सर्जरी। तो अब जितने भी स्पोर्ट्स इंजरी वाले पेशेंट आते हैं, अब यहाँ पे इनका ऑपरेशन अब शुरू हो सकता है दूरबीन विधि से।
सर इसके पहले इस तरह की व्यवस्था यहाँ जिला अस्पताल में नहीं, पहले नहीं थी, लेकिन अब इधर शुरू हो गई है जिला अस्पताल में। कितनी सहूलियत मिलेगी अब यहाँ आने वाले मरीजों को? जो भी पेशेंट आएंगे जिनका भी लिगामेंट या मेनिस्कस वगैरह की नी में इंजरी है, वो सारी स्पोर्ट्स इंजरी का क्योर यहाँ पे हो जाया करेगा। सर आपका सुनना? डॉक्टर राजन शाही, ऑर्थो सर्जन, जिला अस्पताल गोरखपुर। गोरखपुर में सभी व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों पर बाल श्रम निषेध का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। यह बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। सहायक श्रम आयुक्त स्कंद कुमार ने बताया कि किसी प्रतिष्ठान में किशोर श्रमिक कार्यरत हैं तो उसकी जानकारी स्थानीय श्रम कार्यालय को देनी होगी। उन्होंने बताया कि 14 से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के काम में लगाना कानूनन अपराध है। विशेष रूप से ईंट भट्ठा, पत्थर कटाई और विस्फोटक सामग्री बनाने वाले कारखानों में बच्चों को काम पर रखना संज्ञेय अपराध है। बाल श्रम कराने पर 6 महीने से 2 साल तक की कैद है और 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को जबरन काम करवाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। स्कंद कुमार ने सभी से अपील की है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक श्रम आयुक्त स्कंद कुमार ने कहा, दरअसल बाल श्रम में एक गंभीर समस्या समाज के लिए बनी हुई है और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी उद्देश्य है कि बाल श्रम उन्मूलन पूरे प्रदेश से किया जाए। तो उसी उद्देश्य के तहत जो हमें अधिकार दिया गया है एक्ट के द्वारा, जो हमें शक्तियां प्रदान की गई हैं बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत, उन शक्तियों का प्रयोग करके ही हमने ये चीज़ किया है कि लोगों को निर्देशित किया है, जितने भी नियोजक हैं या प्रतिष्ठान हैं या फैक्ट्री के लोग हैं, कि अपने यहाँ बाल श्रम निषेध का वो अपने यहाँ बोर्ड लगवाएं। चूँकि बाल श्रम पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, 14 वर्ष तक के बच्चों से पूर्ण रूप से काम नहीं लिया जा सकता, किसी भी तरीके से उनको नियोजन में शामिल नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष तक के बच्चों को नियोजन में शामिल करता है तो यहाँ से उसके लिए दंडनीय अपराध, उसको संज्ञेय अपराध माना गया है और यहाँ से भी कार्रवाई की जाती है और सीजीएम के यहाँ से भी कार्रवाई की जाती है। माननीय कोर्ट के द्वारा भी उसको दंड दिया जाता है, जिसके लिए श्रम विभाग परस्यू लगातार करता रहता है जब तक कि उस व्यक्ति को दंड न मिल जाए। 14 से 18 वर्ष के बच्चों को हजार्डस एक्टिविटीज़ में काम नहीं करवाया जा सकता है। जो किशोर जिसको हम बोलते हैं, कुमार बोलते हैं, 14 से 18 वर्ष के बच्चों को, उस कुमार से भी अगर कोई कार्य करवा रहा है तो पहली चीज़ तो हजार्डस एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर काम करवा रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेबर डिपार्टमेंट को देनी चाहिए और काम करवाने के साथ साथ जो रेगुलेशंस हैं कि कितने घंटे वो काम कर सकता है, उसको साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए, ये भी उसमें प्राविधान है। इसके साथ साथ और अन्य प्राविधान हैं कि जिससे जैसे कि रात में उससे काम नहीं करवाया जा सकता बच्चे से, जो 14 से 18 वर्ष का बच्चा है। ये सारे प्राविधानों के अंतर्गत ही चाइल्ड लेबर अधिनियम के तहत हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करके लोगों को हमने निर्देशित किया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को काम न करवाएं, वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। ऐसा बोर्ड लगवाएं कि उनके यहाँ बाल श्रम निषेध है। 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वो रेगुलेशन के जो प्रोविजंस है उसके अंतर्गत ही काम करवाएं, उसकी जानकारी भी श्रम विभाग को दें। धन्यवाद। क्या ऐसा कोई उल्लंघन करता तो क्या कार्रवाई की जाती है? उल्लंघन अगर 14 वर्ष तक के बच्चों से कोई काम करवाता है तो हमारे यहाँ से पहली चीज़ तो उसको प्रावियोजन की कार्रवाई की जाती है। 20,000 रुपये का हमारे यहाँ से आरसी भी जारी किया जा सकता है। जो धन हमारे पास आता है उसको बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति का एक फ़ंड है, उसमें डीएम सर उसके अध्यक्ष हैं, उसमें जमा किया जाता है। जो बच्चों के कल्याण के लिए काम, उस फंड से बच्चों के हितार्थ काम होता है। 50,000 तक की पेनाल्टी जब हम अभियोजन सीजीएम कोर्ट में लगाते हैं तो वहाँ से भी उस नियोजक के खिलाफ लगता है। हजार्डस एक्टिविटीज़ में तब भी यही पेनाल्टीज़ के प्रोविजंस इसी तरीके से हैं। और अगर कोई अनरेगुलेटेड यानी 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों से काम करवाता है लेकिन वो अगर रेगुलेटेड नहीं है तब भी उसको एक तरीके से अब हम लोग यहाँ से कॉग्निजेंस लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। सजा का भी प्रावधान है? बिल्कुल, यहाँ से जेल की सज़ा का भी प्राविधान है इसमें। अगर कोई भी व्यक्ति लगातार इस तरीके का ऑफेंड कर रहा है और 14 वर्ष तक के बच्चों को नियोजित कर रहा है तो जेल का भी प्राविधान है। 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा का प्राविधान है। अगर कोई व्यक्ति 14 साल से नीचे का बच्चा है और अपने उसके परिवार का सदस्य है, उसके माता पिता उससे अगर काम करवाते हैं तो उसके लिए भी पहली बार हम वार्निंग देते हैं, दूसरी बार 10,000 का अर्थदंड की भी व्यवस्था उसमें की गई है। तो अपने 14 वर्ष के बच्चों से काम न करवाएं, उसको स्कूल में भेजें। इसी वजह से राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार कंपलसरी एजुकेशन का प्राविधान की है, फ्री एजुकेशन की प्राविधान की है। तो बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, न कि काम करना चाहिए, जिससे उनके स्किल को वो बढ़ा सकें, धीरे धीरे शिक्षा के स्तर को अपने बढ़ा सकें और परिवार को गरीबी के
जो जाल है उससे बाहर गोरखपुर के रामगढ़ ताल में उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनकर तैयार है, जिसके संबंध में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के हेड शेफ करण सिंह ने बताया कि यह फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जिसमें एक साथ 150 लोगों के बैठने की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ 200 से अधिक प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। रेस्टोरेंट के दोनों मंजिलों पर खान पान और मनोरंजन की सभी सुविधाएं हैं। पहले मंजिल पर फूड कोर्ट और दूसरी मंजिल पर पार्टी और बार की व्यवस्था है। यहाँ साउंड और लाइट सिस्टम भी लगाया गया है। टेरिस पर लगभग 70 लोग बैठ सकते हैं। इस रेस्टोरेंट के खुलने से 150 लोगों को रोजगार मिला है। यहाँ प्रवेश के लिए 300 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसको हर कोई दे सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के हेड शेफ करण सिंह ने कहा। मेरा नाम करण सिंह है, एज अ हेड शेफ, और यहाँ पे तकरीबन 250 से 300 आपका 200 प्लस है मेन्यू। तो हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन परोसने वाले हैं आम जनता के लिए, और हर वो पीपल जो गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, जो बाहर से भी यहाँ आ रहे हैं टूरिस्ट, उनके लिए कम रेट में हर चीज़ हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। अच्छा, देखा जाए मतलब पूर्वांचल का हमको लगता है पहला ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जो इसका। यस सर, पूर्वांचल का, और पूर्वांचल का खासकर ये यूपी का कह सकते हैं, पूरे यूपी का कह सकते हैं। ये पहला रेस्टोरेंट है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, पहला। कितने लोग बैठ पाएंगे यहाँ पे एक साथ पार्टी कर सकते हैं? हाँ, ये हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है ये हमारा फूड कोर्ट है। यहाँ पे तकरीबन हम 120 समथिंग 120 तो कंफर्म। और फर्स्ट फ्लोर है हमारा जो क्लब है, वो हमारा फाइन डाइन है, वहाँ भी तकरीबन 100 के आसपास वहाँ भी हमारे स्पेस है। फिर टेरिस पे आ जाइए, टेरिस पे भी समथिंग हमारा 60-70 कवर का है। कितने लोगों को रोजगार मिला इसके खुलने से? सर इसके खुलने से तकरीबन हमारे अभी का जो है तत्काल में है करीबन 150 स्टाफ है। 150 स्टाफ जी, एक तरह से समझिए यहाँ की लोगों की सोच को भी बढ़ावा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, जो मेन्यू है क्या क्या लोगों को खाने के मिलेगा? मेन्यू है, उसमें हम 2-4 आइटमों के नाम बता देते हैं। जैसे हम यहाँ पे थिंक रस पिज़्ज़ा जो हम खुद बना रहे हैं, हम बाहर से परचेज नहीं कर रहे हैं। उसका जो ब्रेड्स हैं हम खुद बनाते हैं, बाहर से परचेज करके नहीं ला रहे, हम खुद बना रहे हैं। हम खुद सॉस बना रहे हैं, हम यहाँ बेक करके, और खुद हम सर्व करवा रहे हैं। चाइनीज़ सेक्शन से सब कुछ है हमारे पास सर। हलवाई में है हमारे सर, हलवाई में जो डेजर्ट्स हैं माइंड ब्लोइंग है सर। आप ट्राई कीजिए, आप आइए एक बार और आकर के एक बार यहाँ के व्यंजन का लुत्फ उठाइए। रेट की बात करें सर, यहाँ के लोगों को पसंद आने वाली है। एक बार वो इंटर कर जाएंगे फिर वो पर डे आ जाएंगे। मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम कम, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही कहेंगे वाओ। टिकट क्या रखा गया है? इनका टिकट रखा गया समथिंग 300 फूड कोर्ट का। अपना नाम है? करण सिंह। शाहपुर थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान विभू उर्फ वेद व्यास मिश्रा पुत्र कृष्ण मुरारी मिश्रा निवासी केडिया मिश्रा थाना सलेमपुर जनपद देवरिया, वर्तमान पता शुक्ला हॉस्पिटल गली ललिता निवास थाना कैंट जनपद गोरखपुर। दूसरा हर्ष सिंह पुत्र स्वर्गीय अरुण कुमार सिंह निवासी जगन्नाथपुर बेतियाहाता थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर। अस्थायी पता ग्राम देवखरी भंवरनाथ जिला आजमगढ़। तीसरा विपिन यादव पुत्र अमरेंद्र यादव निवासी पगार मिश्रौली थाना रामकोला जनपद कुशीनगर। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि 10 सितंबर 2024 को उप निरीक्षक सुभाष चंद्र पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा पादरी बाजार चौराहे पर की गई वाहन चेकिंग के दौरान इन अभियुक्तों के पास से 1 पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस के बरामद किए गए हैं। इस संबंध में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया है और अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाने के उप निरीक्षक सुभाष चंद्र पांडे, आशुतोष सैनी, हेड कांस्टेबल धीरेन्द्र यादव, कांस्टेबल राकेश यादव, अरविंद कुमार यादव शामिल रहे।